नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में होने जा रहा है और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो उस डिपार्टमेंट का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी पारिवारिक लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसे रहने वाली हैं। इन तमाम पक्षों को लेकर मैं आपके लिए आज उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको ग्रहों का राजा कहा गया है। दोस्तों, जिस प्रकार पानी जो है वो प्राणियों के लिए जितना ज़रूरी है, जैसे कि जितने भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे हैं वो बिना जल के नहीं जीवित रह सकते, उसी प्रकार सूर्य देव को भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा गया है। सूर्य देव की अगर रोशनी ना हो तो हम जो अनाज खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, और भी कई अनेक ऐसे स्तोत्र हैं जो सूर्य की कृपा से इस ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं। सूर्य जैसे ग्रह जो हैं उसके तेज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इसका अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है हमारी जन्म कुंडली में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को हमारी रेपुटेशन का कारक कहा गया है कि समाज हमें किस नज़रों से देखता है। क्या जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में होती है तो उन लोगों की बड़ी अच्छी इज्जत जो है, इज्जत मान उनको बहुत मिलता है। लोग उनकी पीठ पीछे भी उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। और सूर्य देव को पिता का कारक भी कहा गया है, यानी कि जिनका सूर्य उच्च का होता है उनके पिता को लंबी आयु मिलती है, सरकारी विभाग में उनको कोई नौकरी मिल सकती है, उनको समाज में अच्छा रेपुटेशन उनका होता है, उनको कोई ना कोई जो है उनसे उस व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। जिनका सूर्य उच्च का होता है उसको अपने पिता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राज दरबार का भी कारक कहा गया है, यानी कि जिनका सूर्य उच्च का होता है उनको सरकारी भाव से भी सारी उम्र जो है, सारी जिंदगी लाभ ही लाभ मिलता है। आपने देखा होगा जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलती है, वही लोग बड़ी डेजिग्नेशन के ऊपर जाते हैं और राजनीति में भी वही लोग जाते हैं और कोई बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं जिनका सूर्य उच्च का होता है। इसी के विपरीत जिनका जन्म कुंडली में सूर्य खराब होता है उनकी समाज में छवि भी अच्छी नहीं होती। हालांकि उनके पास अन्य ग्रहों की कृपा के कारण धन हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, पैसा हो सकता है, लेकिन वो जितना मर्जी लोगों का भला कर लें लेकिन समाज में लोग पीठ पीछे उनकी बुराई ही करते हैं और पिता के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं होते, उनकी पिता की आयु भी लंबी नहीं होती और जब तक उनके पिता जीवित होते हैं कोई ना कोई उनको हेल्थ से संबंधित समस्याएं चलती रहती हैं। और सूर्य अगर खराब हैं तो ही आपको सरकारी भाव से दंड अधिकार मिलता है, यानी कि जितने भी लोगों को कानून द्वारा दंड अधिकार मिलता है उनका सूर्य कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में खराब अवस्था में होता है। आइए जानते हैं इस सूर्य देव का किस भाव, आपकी राशि के किस भाव में गोचर हुआ है और उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, ये जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार अगर ग्रह बहुत अच्छे अवस्था में आते हैं तो हम आपका मार्गदर्शन इस प्रकार करते हैं कि हम आपको बताते हैं कि ये समय जो है वो आपके अनुकूल है, आप लोग आगे बढ़िए, सब कुछ आपकी फेवर में होगा। लेकिन अगर ग्रह खराब अवस्था में आ जाए तो हम लोगों का काम आपको डराना नहीं होता बल्कि आपको सावधान करना होता है कि ये समय इतने
समय तक का जो समय है आपने किस प्रकार अपनी लाइफ को हैंडल करना है। जो लोग ये वीडियो देखें उसमें ये लोग कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि आप लोग नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहकर ये सोचिए कि अगर कुछ समय अच्छा नहीं है तो हम आपको, अगर आप कुछ स्टेप्स को अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए मंजिलों तक पहुंचने के लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में क्रोधित होकर कुछ ना कुछ गलती करते हैं जिसके बाद समय नहीं बचता, बाद में इंसान को पछताना पड़े, तो उसका भी क्या फ़ायदा। ज्योतिष शास्त्र का फ़ायदा लेना सीखिए कि ये समय जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी मीन जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मीन लिखा है, ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। इस समय जैसे ही 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सूर्य देव जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, ये भाव जो होता है हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनरशिप अकेली बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती, इसमें हमारी लाइफ पार्टनर जो होता है, हमारा लव पार्टनर जो होता है, ये उस वही भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोस्तों सूर्य जब भी 7वें भाव में आते हैं तो ये यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते। तो ये भाव जो है वो सूर्य देव के लिए सही भाव नहीं है। एक तो राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, वैसे भी 7वें भाव में सूर्य को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक लाभ जो है वो होने वाला है कि विरासत में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी की बात चल रही थी लंबे समय से, तो इस समय आपको विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या वहां से कोई धन लाभ इस समय आपको मिलेगा। दूसरी तरफ बात करें तो पार्टनरशिप, जैसा मैंने कहा, आप इस समय कोई नई पार्टनरशिप शुरू मत करना। ये पार्टनरशिप में काम करने का समय नहीं है और पार्टनरशिप में कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट मत करना, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। और आप इस समय अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है धन को लेकर, किसी भी इशू को लेकर। आपने किसी प्रकार की बहस में नहीं जाना, अन्यथा आपकी लंबे समय से चल रही पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, ये वो समय होगा, कोई अगर आपको लालच दे कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसे आपके डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो किसी की बातों में नहीं आना, अन्यथा आप अपने पैसों का, धन का नुकसान करके बैठ जाएंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, आपको उनका जो नेचर है वो इरिटेट कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप वो आपका सहयोग नहीं कर रहे, या जब भी आप उनके समक्ष खड़े होंगे या उनको फेस करेंगे तो उनको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, उतना समर्थन आपको नहीं मिलेगा और उनकी बातों में कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो जाएंगे और आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे, जिससे आपकी पारिवारिक लाइफ जो है उसमें कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेटर रहेगा कि इस महीने किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवाद में मत जाइए, अन्यथा छोटी सी बात जो है वो राई का पहाड़ कब बन जाएगी आपको बाद में पता नहीं लगेगा कि रिश्ते उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बेटर रहेगा कि इस समय आपने किस प्रकार हैंडल करना है। अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो आप लोग इग्नोर कीजिए, और वही लव लाइफ को लेकर भी सेम परिस्थितियां रह सकती हैं। लंबे समय से आपका अगर किसी के साथ रिलेशन चल रहा है तो इस समय वहां पर भी आपकी अनबन हो सकती है। आप लोगों ने थोड़ा सा धैर्य रखना है अगर कोई बात होती है। जिनका विवाह शादी नहीं हुआ उन लोगों के घर में कोई प्रस्ताव आ सकता है, और ध्यान रखिए इस समय अगर आपके घर में कोई प्रस्ताव आता है तो उनका जो लेवल होगा पैसे के मामले में भी और सोशल स्टेटस जो होगा वो आपके फैमिली के से 1-2 कदम ज़्यादा होगा, यानी कि धन के मामले में भी वो आपसे ज़्यादा लेवल के होंगे और उनका जो सोशल स्टेटस होगा वो अच्छे खासे सोशल नेटवर्क उन लोगों का होगा। ऐसा प्रस्ताव जो है वो आपके घर में इस समय आ सकता है। दूसरा दोस्तों,
ये सूर्य सप्तम भाव में खराब परिणाम देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका अच्छा खासा खर्च जो है वो इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी बात को लेकर आप अपने पिता के साथ कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता जो है इस महीने खराब हो सकता है। सो बेहतर रहेगा कि आप जब घर से जाते हो तो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए। अगर आप सूर्य का दुष्प्रभाव कम करना चाहते हो तो पिता से आशीर्वाद लेते रहिए और किसी भी प्रकार से उनका मन नहीं दुखाना और उनसे बहस इस समय आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें अपने व्यापार की, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनको अनुकूल रहेगा। लेकिन साधारण तौर पर व्यापार में मिला जुला ही समय रहेगा। आपका जो दौड़ भाग जो है वो आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन जो प्रॉफिट मेहनत का मिलना चाहिए वो उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके अंदर बढ़ सकती है। बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी करियर को लेकर, अपने आने वाले भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ दिमाग में स्ट्रेस रह सकती है। लेकिन धैर्य रखिए, ये समय निकल जाएगा। आने वाला जो समय है वो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस समय आपने परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है। तो जब परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं होती तो चुप करके, शांत करके अपना समय जो है वो निकाल लेना चाहिए। बात करते हैं नौकरी की। जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो आप सरकारी डिपार्टमेंट में करते हैं चाहे प्राइवेट में करते हैं, इस समय आपकी सीनियर्स के साथ किसी भी बात को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके सीनियर या कोलीग कुछ ऐसी बात कहते हैं तो आपने एक्शन का उसी समय रिएक्शन नहीं कर देना। आपने ये समझ के चलना है कि ये स्थितियां जो है हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। सो अगर आपने कोई भी इस समय उनकी बात का रिएक्शन किसी गुस्से में या कठोर शब्दों में दिया तो आपका रिलेशन वहां पर उनके साथ खराब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा कि धैर्य रखकर ही चलिए। बात करते हैं, क्योंकि ये आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो कुछ लोगों को किसी भी प्रकार का कर्ज लेना पड़ सकता है इस महीने। कुछ लोगों को अपने घर को चलाने के लिए, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी भी कारण इस समय आप लोगों को कर्ज जो है उसका सहारा, किसी से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। चाहे वो किसी से पर्सनल ले सकते हैं आप, या फिर किसी बैंक से भी आप इस समय अपना लोन को अप्रूव कराते हुए नज़र आ सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि फिजिकली जैसे 24 घंटे में से हर जो टाइम है उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, हर कार्य के लिए आप टाइम निकालते हैं कि आपने कितनी देर के लिए अपना काम करना है, कितनी देर आप नौकरी करते हैं। इसी प्रकार आधे से 1 घंटा आप लोगों को अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए निकालना होगा। यहाँ पर आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली चाहे सैर कीजिए, चाहे कोई एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, योगा का सहारा लीजिए। फिजिकली कुछ ना कुछ आप लोगों को एक्टिव रहने की ज़रूरत है, अन्यथा फिर आपने सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हम जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम आने वाला जो कल होता है वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो इस समय आप लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ फिजिकली अपने बॉडी के, अपनी एज के अनुसार करते रहें ताकि आप फिजिकली फिट रहें। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यही रेमेडी है। उपाय, बहुत अच्छे उपाय भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए कि ऐसी अवस्थाएं आएंगी और आपने हैंडल कैसे करना है। दोस्तों ये भी प्रैक्टिकली उपाय होते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उपाय लेना चाहते हैं तो सूर्य देव को निरंतर जल दीजिए और
इस समय आप ओम सूर्याय नमो का जाप भी कर सकते हैं। और सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए। जब भी आप अपने घर से सुबह बाहर निकलते हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर ही जाइए, तभी इस सूर्य देव के दुष्प्रभाव को इस समय हम कम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर सूर्य के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा। दोस्तों, जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हम मीन राशि वालों के लिए हमारा काम होता है कि जैसे ही ग्रहों का गोचर होता है वैसे वैसे हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा कि जब आपका जन्म हुआ था तो परिस्थितियां कैसी थी, किन नक्षत्रों में आपके ग्रह बैठे हुए थे, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, आपकी जो कुंडली है वो आपके व्यापार के लिए बनी है या आपकी नौकरी के लिए बनी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। सो अगर आप अपने भविष्य के लिए जानना चाहते हैं या प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं और उसके सल्यूशन चाहते हैं तो अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है आप वहां पर हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।